यह कहानी एक ऐसी जगह की है जहाँ सूरज डूबने के बाद कोई भी जाता है तो वह जिंदा वापस कभी नहीं आता। वहाँ आसपास रहने वालों का कहना है कि उस जगह पर एक डायन है और गलती से भी अगर किसी पर उसका साया पड़ गया तो उसे कोई नहीं बच सकता। वहाँ रहने वाले लोग उस जगह को डायन कोट के नाम से जानते हैं। डायन कोट में सूरज डूबने के बाद कोई जानवर भी गलती से नहीं जाता, क्योंकि वहाँ रह रही डायन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उस डायन कोट में आए। अवनीत और रजत शाम 7 बजे घूम फिर कर अपने घर की ओर अपनी बाइक से वापस जा रहे थे। तभी रजत ने अवनीत से कहा, अबे भाई बाइक रोक जल्दी। रजत की बात सुनकर अवनीत ने तुरंत बाइक की ब्रेक मारी और कहा, अबे क्या हुआ भाई? फिर रजत ने कहा, अरे भाई तू इस रास्ते से क्यों बाइक ले जा रहा है? तुझे पता नहीं क्या अब सूरज डूब गया है और सूरज डूबने के बाद कोई इस रास्ते से नहीं जाता। फिर अवनीत ने कहा, पर क्यों भाई, ऐसा क्या है इस रास्ते में? फिर रजत ने कहा, अरे तुझे सच में नहीं पता क्या इस रास्ते में क्या है? फिर अवनीत ने कहा, भाई तुझे तो पता ही है, मैं 10 साल बाद कल ही तो गांव आया हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा? अवनीत ने की बात सुनकर फिर रजत ने कहा, अरे यार तुम लोग भी शहर चले जाते हो, फिर गांव के बारे में सब भूल जाते हो। फिर रजत की बात बीच में ही काटते हुए अवनीत ने कहा, अरे भाई ज्ञान मत झाड़ और सही से बता कि क्यों नहीं जा सकते अभी यहाँ से। फिर रजत ने कहा, भाई तू मुझे बोलने देगा तभी तो बताऊंगा कुछ। फिर अवनीत ने कहा, अच्छा चल अब बीच में कुछ नहीं बोलूँगा, तू बता अब। फिर रजत ने बताते हुए कहा, तो सुन भाई, जब हम सुबह इस रास्ते से जा रहे थे तो तूने देखा ही होगा कि इस रास्ते में पूरे में 5 किलोमीटर तक जंगल ही है बस। पर जब हम उस जंगल के एकदम बीच यानी यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक ऐसी जगह है जो तूने भी आते समय ज़रूर देखी होगी। फिर रजत की बात बीच में ही काटते हुए अवनीत ने कहा, कौन सी जगह? फिर रजत ने कहा, भाई पूरी बात सुन तो ले। पहले वह जगह 2 किलोमीटर आगे है, उसे लोग डायन कोट के नाम से जानते हैं। वह डायन कोट लगभग 300 मीटर तक फैली हुई है और उस 300 मीटर तक एक भी पेड़ या एक भी घास तक नहीं है, क्योंकि उस डायन कोट में रह रही डायन को यह भी बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी उस डायन कोट में सूरज डूबने के बाद वहां जाए। और तूने भी शायद यह देखा ही होगा कि उस पूरे डायन कोट में बस हड्डियों के कंकाल ही पड़े हुए हैं, क्योंकि इस जगह पर अगर कोई जानवर भी जाता है तो वह जिंदा नहीं बचता। रजत की सारी बात सुनने के बाद अवनीत बड़ी जोर जोर से हंसने लगता है। अवनीत को ऐसे हंसते देख फिर रजत बोलता है, भाई क्या हुआ, तू हंस क्यों रहा है? फिर अवनीत हंसते हुए ही बोलता है, भाई मुझे पता था कि गांव में कोई ना कोई ऐसी भूतों की बातें जरूर करेगा। इतना बोलकर अवनीत फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। पर रजत समझ रहा था कि शहर के लोग भी जल्दी से किसी भूतों या डायन जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए रजत फिर अवनीत से बोलता है, भाई तुझे विश्वास हो या ना हो, पर भाई हम अभी इस समय इस रास्ते से नहीं जाएंगे बस, और तू बाइक ये दूसरे वाले रास्ते की तरफ मोड़ दे। फिर रजत की बात सुनकर अवनीत बोलता है, भाई मैं 10 साल बाद ज़रूर आया हूँ, पर मुझे यह पता है कि यह रास्ता 5 किलोमीटर शॉर्टकट है, इसलिए हम इसी रास्ते से जाएंगे। फिर रजत कहता है, यार तुझे घूमना ही तो था, आज और इसी बहाने चल थोड़ा और घूम लियो, इसलिए भाई उस दूसरे वाले रास्ते से चल ले। भाई इस बार अवनीत रजत की बात मान जाता है और बाइक दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ देता है। फिर उसके बाद दोनों उस दूसरे वाले रास्ते से जा ही रहे थे, तभी अवनीत रजत से कहता है, भाई चल मान लिया वो डायन कोट में सच में डायन है, पर कभी ऐसा हुआ है कि कोई रात को वहां गया हो और वापस भी सही सलामत आ गया हो? अवनीत की बात सुनकर फिर रजत ने कहा, हाँ भाई वापस तो आया है, पर सही सलामत नहीं आया। फिर अवनीत ने कहा, कौन आया है और उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो
तू बोल रहा है कि सही सलामत नहीं आया। फिर रजत ने कहा, तू ब्रिजेश को जानता ही होगा। फिर अवनीत ने कहा, कौन ब्रिजेश? अवनीत की बात सुनकर फिर रजत बोलता है, अरे वही ब्रिजेश जिससे बचपन में सब नागिन बोलते थे। अब याद आया कुछ? फिर अवनीत ने अपना सर खुजाते हुए कहा, हाँ हाँ, वही ना जिसकी हमेशा नाक बहती रहती थी और सब बोलते थे कि नागिन का जहर निकल रहा है, इसलिए सबने बाद में उसका नाम ही नागिन रख दिया था। फिर रजत बोलता है, हाँ वही नागिन। फिर से रजत की बात बीच में ही काटते हुए अवनीत ने कहा, वही नागिन वहाँ से वापस आया था, पर वो अभी सही है या नहीं? फिर रजत ने कहा, ना यार, वो अब बिल्कुल सही नहीं है। उसकी अब ऐसी हालत हो गई है कि कोई उसे नहीं पहचान सकता। बहुत बुरी हालत में है वो अब। पर कोई क्या करे, सबने उससे उस रास्ते से रात में जाने से मना करा था, पर उसने एक शर्त के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। उसकी शादी भी होने ही वाली थी, पर उसकी ऐसी हालत होने की वजह से उसकी शादी टूट गई। पर अब हम क्या कर सकते हैं? फिर रजत की बात खत्म होते ही अवनीत बोलता है, पर उससे हुआ क्या है? तू बार बार बस यही बोल रहा है कि उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, पर उसके साथ हुआ क्या है यह भी तो बता। फिर रजत बोलता है, तो सुन भाई। दोस्तों, इससे आगे की कहानी अगले एपिसोड में है।